एक्सेल में आज हम यहाँ पे वी लुकअप का हम यूज़ करेंगे दो शीट्स पे, ठीक है ना। किस तरीके से हम एक शीट से हम डेटा निकाल कर दूसरे शीट में हम डेटा ला सकते हैं, वो हम वी लुकअप का आज हम यूज़ करेंगे दो शीट्स पे, ठीक है। देखिए सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए शीट वन में हमारे पास यहाँ पे डेटा है, इस तरीके का डेटा हमारे पास स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा है। तो हमें क्या करना है, इस शीट वन में से हमें इनका जो है ना डेटा यहाँ पे फाइंड करेंगे हम, कहाँ पे, शीट नंबर 2 पे। रोल नंबर के बेस पे हमें यहाँ पे अलग अलग से हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रोल नंबर 1 लिखा है, अगर मैं इस तरीके से रोल नंबर 2 लिखूंगा तो मेरे पास जो है ना शीट नंबर 1 से यहाँ पे शीट नंबर 2 में मुझे जो है ना रोल नंबर 2 की यहाँ पे 102 की यहाँ पे डिटेल आनी चाहिए, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है इस तरीके से इक्वल साइन, उसके बाद यहाँ पे वी लुकअप, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मैंने A3 दिया है, वो हमें देना है यहाँ पे लुकअप वैल्यू, इस बेस पे हमें डेटा चाहिए। अब उस डेटा को फाइंड कहाँ से करना है, उस डेटा को फाइंड करना है शीट नंबर 1 से, जो कि यहाँ पर है। शीट नंबर 1 से हमें जो है ना टेबल एरे लेना है, यहाँ पे शीट नंबर 1 से डेटा को फाइंड करना है। और शीट नंबर 1 में कहाँ से डेटा फाइंड करना है, वो रेंज भी हमें यहाँ पर देनी है। इस तरीके से A3 से लेकर D38 तक हमें जो है ना इस रेंज से हमें डेटा चाहिए। शीट नंबर 1 और शीट नंबर 1 में कहाँ से, A3 से लेकर D38 तक। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने शीट, ये देखो यहाँ पर हमने जो है ना शीट और रेंज के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेटर का हमने यहाँ पे इस तरीके से यूज किया है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे शीट नेम और जो उसमें जो रेंज है वो यहाँ पे जो है ना अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, हमें किस कॉलम से हमें डेटा को फाइंड करना है। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 का यूज करते हैं, और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम करते हैं 1 का यूज। ये दोनों ही सिस्टम कमांड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इक्वल साइन और यहाँ लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स यहाँ पर आ गया है। तो वी लुकअप, तो हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये साइन लेंगे, तो टेबल हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे शीट नंबर 1 में, शीट नंबर 1 में, और कॉलम इंडेक्स नंबर भी हम यहाँ पे देंगे। देखो सिंपल हम लुकअप जो है ना वैल्यू ये, इस बेस पे हमें डेटा को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब है टेबल एरे। अब टेबल एरे हमें कहाँ से लेना है, शीट 1 से। देखो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, और यहाँ पे राइट एरो की को मैं प्रेस करता हूँ। देखो मैंने राइट एरो की को प्रेस किया, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अभी मैंने जो है ना शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे जो है ना डाउन एरो की को मैं एक बार प्रेस करूंगा, ये पूरी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस जो भी इसमें डेटा है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे फॉर्मूला बार में, यहाँ देखो वी लुकअप आ गया। यहाँ पे टेबल जो है ना यहाँ पे तो वी लुकअप लुकअप वैल्यू यहाँ पे A3 है, शीट 1 आ गया। और यहाँ पे जो शीट में जो हमने रेंज ली है A2 से लेकर D38 तक। देखो सिंपल अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, और यहाँ पे हमें जो है ना कॉलम नंबर 2 से नेम का जो यहाँ पे कॉलम है ना, कॉलम नंबर 2 देंगे हम। इस कॉलम से डेटा को फाइंड करना है, बाद में उसको हम ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। और एग्जैक्ट मैच के लिए देखो अप्रोक्सीमेट मैच आ रहा है, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आ रहा है, और तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए, तो 0 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर करेंगे एंटर। देखो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से जो है ना हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे तो इसका जो पेरेंटेज और एड्रेस है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे जो है ना चेंज करेंगे 101, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो कुछ सिंपल सिंटेक्स को समझना है, हमें क्या करना है, इस तरीके से वी लुकअप लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो कि यहाँ पर है, लुकअप वैल्यू इसका एड्रेस देना है। उसके बाद शीट नेम, ठीक है ना, और शीट नेम में जो रेंज है जहाँ से डेटा को फेच करना है वो भी यहाँ पे देना है इस तरीके से। और इन दोनों को सेपरेट करना है यहाँ पे सेपरेटर से। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, किस कॉलम से फाइंड करना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करते हैं, 0 का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक शीट से दूसरी शीट में हम डेटा को यहाँ पे फेच कर सकते हैं लुकअप वैल्यू के जरिए से। देखो यहाँ पर हम रोल नंबर चेंज करेंगे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो यहाँ तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम रोल नंबर कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी इस रेंज में है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये मैंने 4 टाइम्स किया है। देखो इसका हम यहाँ पे जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर का सिंपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कर लिया हमने यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे जाएंगे हम डेटा में, ठीक है ना, डेटा में यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर हम चूज करेंगे लिस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हमें जो है ना दूसरी शीट से लाना। देखो अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो मैं जो है ना मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। देखो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर इसी शीट से अगर हमें लेना होगा ना तो सिंपल यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके तो यहाँ पर हम कुछ भी रेंज ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्लिक करेंगे क्योंकि हमें जाना है दूसरे शीट में, शीट नंबर 1 में जाएंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से लेकर जो है ना पूरा रेंज हम क्या करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, डाउन एरो को प्रेस करेंगे। ये जो है ना एग्जैक्ट यहाँ तक जो है ना रेंज सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे ओके। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। तो यहाँ पर हम जो भी रोल नंबर आप चूज करेंगे, ये देखिए उसका यहाँ पे जो है ना डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से जो भी हम रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो ना जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे रोल नंबर, तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी शीट से हम डेटा फेच कर सकते हैं, ला सकते हैं किसी भी दूसरे शीट में, ठीक है। सिंपल हमें जो है ना फॉर्मूला जो यहाँ पे सिंटेक्स है ना ये हमें सही से पता होना चाहिए कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देना पड़ता है, लुकअप वैल्यू जिस बेस पे हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद शीट नेम और जो उस शीट में रेंज है ना उन दोनों को सेपरेट करना है। यहाँ से सेपरेटर से कॉलम इंडेक्स नंबर और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन से भी हम चूज कर सकते हैं, यहाँ तो हम डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से 111 में करता हूँ, या कोई भी हम लेंगे लास्ट वाला रोल नंबर लेंगे 136। इस तरीके से देखो अगर मैं 137 करूंगा 137 यहाँ पे आ रहा है एरर क्योंकि ये इसमें नहीं है, ठीक है। 36 तक ही हमारे पास डेटा है, डेटा रेंज है। 135 हम करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। 134 करेंगे, यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। 136 करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लुकअप वैल्यू का हमें यूज करना होगा दो शीट्स पे तो हम इस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। एक शीट से हम दूसरी शीट में हम डेटा को फैच कर सकते हैं।